हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ओम पुत्री टैरेट में। और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कि मेष राशि वालों के लिए फरवरी मंथ कैसा जाएगा। तो इसे आप अपने ज़ोडिएक साइन में मतलब सन साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, या असेंडेंट है अगर आपका मेष लग्न, तो इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि फरवरी मंथ मेष राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। फरवरी 2026 का क्या एनर्जी गाइडेंस है आप लोगों के लिए। एरिस एरिस राशि वालों, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फरवरी मंथ में। ओके, किसी तरह की कमिटमेंट या कम्युनिकेशन के गैप की वजह से आप अब अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करता हुआ पा रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जितना बोलना था वो बोल दिया और आप जैसे बोलकर निकल गए हो वहाँ से। तो फरवरी मंथ में ना कुछ ऐसे कनेक्शन या ऐसे रिलेशनशिप के बीच में बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे बोलना एक नॉर्मल फेज़ नहीं हो, बल्कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए हो। ये नहीं कि आपने कुछ और बोल दिया गुस्से में और आप तो बोल के निकल गए ये सोच के कि अरे मैंने तो बोल दिया जो बोलना था। अब सामने वाले को बुरा लग रहा है या झगड़ा हो रहा है या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसका आपने नहीं देखा है ना। वैसे ये सामने वाला पर्सन भी हो सकता है, अगर वो भी आपके साथ इस तरह की बातें करे जिसमें वो आपको किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगा रहा हो या किसी भी तरह की बातें सुना रहा हो, तो आपको बुरा लग रहा है और आप पलट के कुछ नहीं बोल रहे हो, तो ये भी गलत होगा। मतलब दोनों तरफ से वो चीज़ होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, जहाँ पे अगर एक पर्सन कुछ बोल रहा है या अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो डीप लेवल पे हो, लेकिन दूसरे पर्सन का भी रिप्लाई आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा, ये वन साइड वाली सिचुएशन बन जाएगी जहाँ पे बस एक बोले जा रहा है, एफर्ट डाल रहा है और दूसरा पर्सन सिर्फ उसको इग्नोर कर रहा है या चुपचाप सुन रहा है। क्योंकि फिर ये क्या करेगा ना, एक तरह से डिस्टेंस क्रिएट कर देगा। फरवरी मंथ में किसी पुराने फ्रेंड से मिलने की आपके ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, जो शायद ही आपका या तो चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है या बेस्ट फ्रेंड बहुत दिनों से नहीं मिला हो, है ना, या बहुत लंबे समय का दोस्त, या ऐसा पर्सन जिससे आप लंबे समय बाद मिल रहे हो, जिनसे जिनसे शायद आपका बहुत टाइम से बातचीत नहीं हुआ हो। ऐसे किसी फ्रेंड से मिलने की बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं और मिलने के बाद थोड़ा सोल लेवल पे कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। सोल लेवल पे इन द सेंस मैं ये नहीं बोल सकती कि जब आप मिलोगे तो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे या बहुत ज़्यादा एकदम झूमते हुए आओगे कि वाओ मैं तो फाइनली बहुत दिनों के बाद इनसे मिला या मिली। लेकिन इतना है कि जब भी आप मिल के आओगे थोड़ा हल्का महसूस करोगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि थोड़ा हील्ड महसूस करोगे। तो अगर ऐसी कोई घटना होती है आपके साथ फरवरी मंथ में, जहाँ पे आप किसी कनेक्शन में या किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन की वजह से डिप्रेस महसूस कर रहे हैं या लोनलीनेस फील कर रहे हैं, तो जब आप वो पर्सन से मिलो, वो चाहे आपका फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर हो या जो भी हो, जो बहुत टाइम से नहीं मिला या जिसके साथ आप मिलने वाले हो, उससे शेयर ज़रूर करना है ना, ताकि आपका कहीं ना कहीं मन भी हल्का हो। दूसरा, अगर वो पर्सन को आपको कोई गाइडेंस देनी हो तो वो आपको गाइडेंस दे सके। हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। अगर करियर फील्ड की बात करूँ तो वर्कलोड थोड़ा बढ़ सकता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा वर्कलोड बढ़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है, एक कमिटमेंट वाली जिम्मेदारी। जैसे कि अगर किसी पर्सन ने आपको बोला, आपके सीनियर ने, कि ये रिपोर्ट या ये प्रोजेक्ट अगले हफ्ते तक हो जानी चाहिए सबमिट, तो वो आप कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हो और उसको पूरा करना ही है। एनी हाउ होता है ना कि फोकस लगा के आप उसमें भिड़ जाओगे, तो इसलिए आपका करियर में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हुए दिख रही है, एक्स्ट्रा बर्डन दिख रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा थके हुए भी महसूस कर सकते हो, इमोशनली ड्रेन आउट फील कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली इमोशन चीज़ों को टाइम देने का होगा ही नहीं आपके पास टाइम, आप क्योंकि काम में ही इतने बिजी होंगे, इसलिए आपको बहुत खाली खाली सापन लग सकता है। कहीं शायद आपको ये भी फील हो कि अरे यार मैं, लोग तो एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में,
मैं क्या ये सड़ी सी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं सिर्फ काम ही कर रहा हूँ, फोकस ही कर रहा हूँ, हार्ड वर्क चालू है, रोज़ की वही सेम ज़िंदगी, कुछ नहीं है लाइफ में हैप्पीनेस, है ना। ये भी फीलिंग आपके मन में आ सकती है। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप वाइज और देखा जाए तो फरवरी में वैलेंटाइन डे भी आएगा, तो वैलेंटाइन वीक में हो सकता है ये भी एक रीज़न हो आपको और ज़्यादा लोनलीनेस या अकेलापन महसूस करवाने के लिए, क्योंकि जहाँ पे अदर कपल्स या अदर रिलेशनशिप में लोग एंजॉय कर रहे होंगे, शायद आप यहाँ पे अपने काम पे फोकस कर रहे होंगे, और आप अपने काम पे फोकस करके उनको देखकर शायद ये सोच रहे होंगे कि अरे मेरे पास नहीं है कोई पर्सन जिससे मैं बात कर सकूं या जिसके साथ मैं अ, ये मोमेंट्स एंजॉय कर सकूं। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ काम ही काम, काम ही काम लिखा है। तो इस तरह की जो विचारधारा है ये आपको थोड़ा ट्रिगर कर सकती है, मतलब इमोशनल लेवल पे। इसलिए जितना हो सके इससे बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार आप इसके डीप लेवल पे चले गए ना, तो आप बहुत ज़्यादा खुद को ही कोसने लग जाओगे, अपनी लाइफ को कोसने लग जाओगे। तो थोड़ा हल्के में लीजिएगा, मतलब लाइक लेट इट गो कर दीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है फरवरी मंथ की, और क्या एनर्जी है मेष राशि वालों के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वांड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आ चुका है ना शायद, हाँ देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स के ठीक नीचे ही 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। दैट मीन्स पक्का काम तो है, फोकस तो बढ़ने वाला है, यहाँ भी काम दिख रहा है, एक्स्ट्रा वर्क दिख रहा है, तो काम तो पक्का आपका बढ़ने वाला है। वर्कलोड बढ़ेगा, फोकस आपको बनाए रखना पड़ेगा, कमिटमेंट जो दी हुई है, यहाँ भी कमिटमेंट का कार्ड है और यहाँ पे भी देना, कुछ गिविंग है ना, यहाँ पे भी दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी आप कुछ दे रहे हो, तो अपनी कमिटमेंट जो आपने दी है उसको निभाते हुए दिख सकते हो। किसी से जिससे आप मिलोगे वो शायद हो सकता है कि कोई फंक्शन में मिलो, या कोई बर्थडे पार्टी हो, या कोई हैंग आउट प्लेस हो, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया और यहाँ पे मीटिंग एनर्जी आई है। तो कोई फंक्शन, कोई सोशल जगह, कैफ़े, रेस्टोरेंट, पब, क्लब, जो भी होता है ये वहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। किसी तरह का तो ऐसा दिख रही है एनर्जी जो सेलिब्रेशन वाली दिख रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो आप अगर अभी फ़िलहाल ज़्यादा मेहनत कर भी रहे हैं तो इस बात का टेंशन मत लीजिएगा कि मैं तो अपनी लाइफ अभी इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी जो आप ये टाइम देंगे और जो ये मेहनत डालेंगे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, यही आपको आगे चल के किंग ऑफ पेंटिकल्स तक पहुँचाएगी। मतलब हाईएस्ट अबंडेंस, हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब जहाँ पे अभी फ़िलहाल शायद फरवरी मंथ में आपका दिल छोटा हो जाए ये देख कर के, बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बाकी लोग लाइफ में खुश हैं, मैं यहाँ काम में लगा हूँ, लेकिन बहुत टाइम के बाद जब आप देखोगे ना, तब यही आपकी की हुई मेहनत, आपकी यही सेक्रीफाइसेस जो आपने किए और अपने काम पे फोकस किया, यही सेक्रीफाइसेस आपको आगे चल के बहुत बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। बहुत अच्छी अचीवमेंट, बहुत सारे, मतलब होता है ना कि क्योंकि आपने अपने करियर पे ध्यान दिया था, आपने खुद बिल्ड किया है इसको अपने डिसिप्लिन से और अपने हार्डवर्क से। और यहाँ पे सेटन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स वेल्थ का भी कार्ड होता है। तो ये एक ऐसी एनर्जी दिखा रहे कि आप भले ही थोड़ा लाइफ में जैसे सैटर्न होता है ना, थोड़ा स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन, पंचुअल, बट स्टिल निराश की, क्योंकि रिलेशनशिप में तो कुछ अच्छा चल नहीं रहा। सैटर्न की ही एनर्जी आ रही है कि वो थोड़ा धीरे चल रहा है, लोनलीनेस फील कर रहा है, काम में हार्डवर्क कर रहा है, रिजल्ट उसको मिल नहीं रहा, बट स्टिल वो कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, बट आगे चल के बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर रहा है खुद के लिए। और सैटर्न से मुझे एक और बात याद आई कि ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है, तो मेष राशि पर अभी शनि की 7.5 भी चल रही है। वैसे ये सारे जोडियक, मतलब हर मून साइन, सन साइन और एसेंडेंट के लिए अप्लाई नहीं होगा, ओनली जिनका मेष मून राशि का है, मतलब चंद्र राशि जिसकी मेष है, उन्हीं पर शनि की 7.5 चल रही है। तो शायद इसीलिए भी आपके रिलेशनशिप में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और आपको रिजल्ट भी थोड़े स्लो मिल रहे हैं और आपको काम ज़्यादा करना पड़ रहा है ना, फोकस ज़्यादा बनाए रखना पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ज़्यादा आ रही है।
तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि यही आज का आपका जो काम है, यही आपको आगे चल के बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। ठीक है। और वैसे भी शनिदेव बहुत नोटिस करते हैं, बहुत ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आपने अपने सबसे चैलेंजिंग टाइम में अपनी टेम्पररी खुशी चुनी थी, या लॉन्ग टर्म पे आपने सोचा था कि नहीं मैं तो आज कर लूँगा। और ये आपका हार्ड वर्क ज़रूर 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 सेटन देंगे। आपको पता है शनि की साढ़े साथी में स्टार्टिंग में भले ही तकलीफ होती है, लेकिन शनिदेव जाते जाते बहुत ही अच्छा रिवार्ड देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। और ये आपको अभी फ़िलहाल पेशेंस आपका टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या जहाँ मैं आपको पहुँचाने वाला हूँ आप क्या उसके लिए लायक भी हो। मतलब जैसे होता है ना, तोड़ तोड़ के किसी भी चीज़ में बार बार टेस्ट लेके कि क्या ये उस लायक है, ये अभी फ़िलहाल कर पाएगा, इतना प्रेशर झेल पाएगा। तो ये आपके लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि कार्ड्स आपको खुद बता रहे हैं कि हाँ चलो, अगर आता भी है वर्कलोड तो कोई बात नहीं, बहुत खुशी खुशी लीजिए आप इसको, और बहुत खुशी खुशी फोकस के साथ काम कीजिए, क्योंकि आगे जाके रिवार्ड तो मिलेगा ही। ठीक है। सैटर्न भी इनडायरेक्टली आपको हिंट दे रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं सिर्फ थोड़ा टेस्ट ले रहा हूँ, और ये टेम्प्रेरी होगा। ठीक है। परमानेंटली ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में सेम यही साइकिल चलती रहेगी। ओके, तो देखते हैं और क्या कार्ड्स बोल रहे हैं। एक एंजल कार्ड लेंगे और एक साईं बाबा कार्ड। जनरल मैसेज, मॉडरेशन। Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairies said that a little bit of what you fancy is fine. Okay, आप क्या खा रहे हो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो, अपनी फिटनेस का ध्यान रखो, और आलस बिल्कुल नहीं करना है। कभी कभी अगर चीट डे करने का मन हो तो बाई चांस आप महीने में एक दो बार कर सकते हो कि बाहर गए कुछ खा लिया। ठीक है। लेकिन ऐसा रोज़ अपनी लाइफस्टाइल में नहीं लाना है। हो सकता है कि शायद यहाँ पे ज़्यादा काम करने की वजह से भी आप अपने खाने पीने का ध्यान न रख पाओ, या फिर वो कहते हैं ना टाइम पे खाना नहीं खा रहे आप, तो वो नहीं करना है आपको, खाना टाइम पे खाना है। और एक कार्ड साईं बाबा गाइडेंस है। बिलीव, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया ना कि जो भी आप देख रहे होंगे, फील कर रहे होंगे ना फरवरी मंथ में वो बाकियों के रिलेशनशिप या सारी चीज़ें देखते हैं, तो उसको रियलिटी मत मान लेना, है ना। क्योंकि हर चीज़ जो आप देख रहे हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स लोग कुछ पोस्ट कर रहे हो ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म पे, और जो कि बहुत अच्छी चकाचौंध की लाइफ दिख रही हो आपको, आपको लग रहा हो कि वाओ ये कितने मज़े कर रहे हैं। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि हर चीज़ रियलिटी नहीं होती, हर चीज़ पे ऐसे आँख बंद करके भरोसा मत कर लेना कि अरे उनकी लाइफ तो बहुत मस्त है, मेरी ही लाइफ में पता नहीं ऐसा क्यों है। ठीक है। सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स है, हो सकता है कि वो वहाँ कुछ और शो कर रहे हो लेकिन पर्सनल लाइफ में कुछ और हो। तो इसलिए अपने आप को कंपेयर भी मत करना किसी और से, ये आपकी अपनी जर्नी है, अपनी जर्नी पे चलिए। दूसरों को देखकर वो फेक रियलिटी में, वो बोलते हैं ना माया में मत बंधो। कोई बात नहीं, वो माया है, अपने मन को समझाना। ठीक है। तो मेष राशि वालों, ये था आपके लिए फरवरी मंथ की रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।